नमस्कार, मैं हूं मुकेश झा। आप देख रहे हैं ट्रू फैक्ट न्यूज को। बिहार के शिवहर जिला से शिवहर नगर परिषद से सभापति के उम्मीदवार राजन नंदन सिंह ने भारी बहुमत से विजयी होने के बाद उन्होंने जनता से किए गए सभी वादों को तत्परता के साथ जनता जनार्दन से किए गए वादों को पूर्ण रूपेण से निभाने का किया वादा। अब शिवहर नगर परिषद से रिश्वत भ्रष्टाचार होगा मुक्त। सभापति राजन नंदन सिंह ने मीडिया से रूबरू होकर 1-to-1 सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने जीत हासिल करने के बाद क्या कहा, देखते हैं ये रिपोर्ट। जिम्मेदारी बढ़ गई है और अब जब जनता ने जिम्मेदारी मेरे को दे दी है तो एक तो अच्छा भी लग रहा है कि 3 साल का प्रयास था और जनता ने मौका दिया है कि मैं जो बोल रहा था, मैं जो करना चाह रहा था उसको साबित करने का उन्होंने मुझे मौका दिया है। उसी के साथ साथ अब जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। बातें करते रहने का समय नहीं है, अब काम करके दिखाना है और प्रयास है कि मैं अच्छा कर पाऊँ। देखिए, एक मास्टर प्लान ऑलरेडी जा चुका है पटना, जिसके बारे में मुझे पता चला। डीएम साहब से मैं मुलाकात करने गया था तो वहाँ मुझे इसके बारे में पता चला। मैंने भी प्रयास किया है कि मेरे पास उसका ब्लूप्रिंट आ जाए और मैं भी स्टडी कर लूँ कि मास्टर प्लान है कैसा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस जल जमाव की समस्या को बहुत जल्द संपूर्ण रूप से समाप्त करने में सफल होंगे। ये समाज का प्यार है जो कि वोटों के रूप में भी दिखा है और उसके बाद भी उतनी कड़ी धूप में भी लोग जिस तरीके से उत्साहित थे और ख़ासकर हमारी माताएं और बहनें, उन लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। जिस तरीके से वो सड़कों पे उतरी हुई थी माला लेकर या फिर बस एक बार देखने के लिए, वो काबिले तारीफ़ था। और वो चीज़ें हैं जो मुझे और अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराती हैं कि इन लोगों ने काफ़ी उम्मीद के साथ मुझे वोट किया है और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। ये तो जनता को लग रहा है, ये मुझे अपने वोटों से ही पता चला। शायद जहाँ तक मुझे पता है कि अभी तक जितने भी नगर परिषद का चुनाव बिहार में हुआ है उसमें सर्वाधिक मतों से मैं विजयी हुआ हूँ। तो ये जनता का मत बताता है कि उनको मुझ पर विश्वास है और अब मेरा दायित्व है कि मैं उस विश्वास पे खरा उतरूँ। हमें काम करने का पूरा 5 साल का मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा स्वच्छंद होंगे अपनी मर्जी से नगर परिषद को चलाने में। और जो भी जनता की समस्या है उसको एड्रेस करते हुए हम बाद में ये हम दोष नहीं दे सकते कि हम आपके वार्ड के वार्ड मेंबर थोड़ी थे, हम तो वार्ड मेंबर को खरीद के जीते हैं। हमको जनता ने चुना है और जनता ने मुझे बिठाया है और मेरा दायित्व शिवहर नगर परिषद के 32,289 है, आई गेस 370 ओके 32,370 वोटर्स और लगभग 50,000 जनसंख्या जो है यहाँ की, सबके प्रति बनता है और मैं उस दायित्व को पूर्ण रूप से सच्ची निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। नहीं, ये इस पे फोकस मेरा शपथ लेने से पहले ही शुरू हो चुका है। मैंने घूमना स्टार्ट कर दिया है और जहाँ अभी अपने स्तर से मैं जिन पदाधिकारियों से बात कर सकता हूँ, जिनसे मैं आग्रह कर सकता हूँ या मैं जो चीज़ों की जानकारी मुझे चाहिए, ताकि जब मैं शपथ ग्रहण करके चेयर पे बैठूँ तो फालतू का मेरा ये समय 10 दिन 15 दिन का जो है वो बर्बाद ना हो, वो पहले से ही मैं तैयारी करके बैठूँ। इसकी तैयारी में मैं लगा हुआ हूँ और मेरा पूर्ण प्रयास है कि जिस दिन से हम लोग ओथ लेंगे, शपथ लेंगे और कार्यभार संभालेंगे, उस दिन से ही काम होना स्टार्ट हो जाएगा। उस दिन से हमको अभी चीज़ों को समझने और इन चीज़ों में समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़िंदगी तो आराम की थी मगर जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए और जब मैं यहाँ आया था तो जो मैंने समस्या देखी तो मैंने इसको अपना लक्ष्य बना लिया कि नहीं, अब शिवहर को इस चीज़ से मुक्ति दिलाना है और इसको विकास की तरफ ले जाना है। मेरा घर है शिवहर और मेरा घर है तो मेरा घर अच्छा ही होगा। एक नारा था आपके बीच से, एक नारा गूंज रही थी कि मैं शिवहर शहर का सेवा जो है वो नेता नहीं बल्कि हम बेटा बन के करेंगे, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे सर आप? नहीं, बिल्कुल मैं हूँ, मैं इस शहर का ही हूँ, मैं इस शहर का बच्चा हूँ, इसमें कोई शंका ही नहीं है। और बचपन से मैं यहाँ रहा हूँ। बीच में शिक्षा दीक्षा के लिए जो मैं बाहर गया या बीच में मैं बाहर था, उसके अलावा अगर मैं अपने जीवन देखूँ तो सबसे अधिक समय मैंने शिवहर को दिया है। तो बिल्कुल मैं हूँ और इसमें कोई शंका ही नहीं है। आप शिवहर के लोगों से पूछ लीजिए। हाँ, अभी कुछ वार्ड मेंबर से मैं मिला हूँ। सब वार्ड मेंबर्स के साथ एक मीटिंग मैं करूँगा ज़रूर। और मेरा सबसे अपील है, अगर मेरे वार्ड मेंबर्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो, कि बहुत उम्मीद के साथ जनता ने इस नए नवेले पूरे के पूरे बोर्ड को चुना है। एक तरह से पूरा का पूरा बोर्ड ही नया है, कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो उनको बहुत उम्मीद है हमसे और मैं आग्रह करता हूँ कि हम लोग ईमानदारी के साथ उनका काम करें और हर वार्ड मेंबर अपनी वार्ड की हर एक समस्या लेकर मेरे पास आए। अगर मैं उनकी समस्या को समाधान न कर पाऊँ तो मैं दोषी, और बिना ये देखे कि कौन मेरे समर्थन में था, कौन मेरे विरोध में था, हर एक व्यक्ति अब उन्हीं का वार्ड का व्यक्ति है या फिर मेरे ही परिषद का व्यक्ति है। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी हम ही लोगों की है। तो हर एक घर, हर एक सड़क, हर एक नाला आपकी और मेरी जिम्मेदारी है और 5 साल पूरा होने से पहले ये सुधर जाना चाहिए।
जी, प्यार के साथ साथ जिम्मेदारी भी है, जनता ने दी थी और उसको मैं निभा रहा हूँ और क्यों नहीं करूँगा, मेरा दायित्व है और उन्होंने मुझे चुना है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं किसी भी स्थिति में हूँ, पहले मेरा समाज और मेरी जनता का कष्ट मेरे लिए सर्वोपरि है, उसके बाद ही मेरी खुशियाँ। सबसे पहले तो सर शपथ ग्रहण के बाद नियमावली में पढ़ रहा हूँ सारा और एक बार मैं देख लेता हूँ कि स्वास्थ्य वाले विषय पे तो मेरा भी ध्यान है पूर्ण रूप से कि इसको सुधारने की आवश्यकता है। खैर हमारे डॉक्टर्स भी काफ़ी बेहतर कर रहे हैं मगर कुछ सुविधाओं की उनकी कमी है, तो उसको अपने स्तर से आज विधायक जी से भी मेरी बात हुई, विधायक जी भी इसको लेके काफ़ी एक्टिव हैं, उनको भी इस चीज़ पे नज़र है। ब्लड बैंक के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया था जिसकी मैं सराहना करता हूँ और आगे भी उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो सहयोग करेंगे और डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है कि इन सब चीज़ों में वो सहयोग करेंगे और वो कर भी रहे हैं, वो लोग काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। हम लोग का बस काम है कि हम लोग चीज़ों को उजागर करके उनके समक्ष रख दें और उनसे समाधान की मांग करें और हमको विश्वास है कि वो समाधान हमको देंगे। और शिक्षा व्यवस्था की जहाँ तक बात है, पूर्ण रूप से प्रयास होगा कि शिक्षा व्यवस्था यहाँ की अच्छी हो, दुरुस्त हो और साथ ही साथ जो समाज अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं पहुँचा रहा है उनके बच्चों को मैं स्कूल तक लेकर जाऊँ, ये भी मेरा प्रयास रहेगा। सर मेरी आदत है कि मैं बोलने के बाद भूलता नहीं, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ और ये डायलॉग नहीं है। मैंने जो वादा किया है वो मैं पूर्ण रूप से प्रयास करूँगा, पूर्ण रूप से प्रयास ही नहीं करूँगा, अपना जान लगा दूंगा कि मैं उसको पूरा करूँ और जो वादा जितने दिनों का टाइम पीरियड देके मैंने किया है मैं उसको उस दिनों में ही करने का प्रयास कर रहा हूँ। ट्रू फैक्ट न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए।